है, बोलिए। मुझे आपका बहुत अच्छा लगा एंड आई वांट टू डू विदाउट मेडिसिन। डेफिनेटली डॉक्टर देते हैं, मैं आदि करती हूँ, लेकिन मैं डिसेबल्ड हूँ, 74 ईयर्स, और सीओपीडी की पेशेंट हूँ। ऑक्सीजन मैंने छोड़ दी, कभी कभी लगाती हूँ, पहले 24 आवर्स की थी। तो मैं हाँ आपका ये, लेकिन मुझे ये हाँ जानना होगा कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं। हाँ हाँ, आप वही इसमें क्या मैं क्या समझ गया, करते हो? आपकी बात समझ गया मैं। तो मैं कल ही फिर पहली बात, हाँ लेकिन मैं सीओपीडी अगर के, कर ही नहीं पाऊँ तो बेकार हो जाएगा। हाँ जैसे आपने पहली ये बात, बताया, तो ये तो मैं हाँ कर लेती हूँ, लेकिन बाकी चीजें मैं चल फिर नहीं पाती ज्यादा, व्हील चेयर पर ही जाती हूँ, कहीं जाती हूँ तो। अच्छा मुझे एक एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी के जरिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको, अगर आपको 100% ऑक्सीजन चाहिए होता तो पेड़ पे ऐसा कोई ना कोई तो मास्क लगा होता जिसमें 100% हाँ, ऑक्सीजन निकलता, आपको तोड़ के उसको लगाना पड़ता। आपको पहली बात तो 100% ऑक्सीजन आपको नहीं चाहिए। दूसरी बात, ऑक्सीजन नुकसान करता है, ऑक्सीडेशन से टॉक्सिन पैदा होते हैं। टॉक्सिन जिसे आप कहते हैं ना, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऐसा शब्द आपने कहीं पे ढूंढ लीजिए, गूगल में पढ़ के पढ़ लीजिए क्या होता है। तो ऑक्सीजन 100% ऑक्सीजन आपका नुकसान करता है, इसीलिए मैंने प्रकृति हटा ने दिया। आपको कहीं, हाँ नहीं डॉक्टर ने नहीं, कहा था 24 घंटा, अरे नहीं मैंने बाबा, मैं प्राणायाम नहीं कह रहा, मैं ये किया। भी नहीं कह रहा कि आप मत लगाओ, मगर मैं आपको कुछ बता रहा, ठीक है ना। तो होता क्या है कि इसीलिए प्रकृति ने कहीं भी 100% ऑक्सीजन आपको नहीं दिया है, अलाउ नहीं किया कहीं किसी जगह पे 100% ऑक्सीजन, इसका एक मिक्स। तो दूसरी बात, जब भी 100% ऑक्सीजन देंगे ना, ऑक्सीडेशन बॉडी में बढ़ जाता है और आपके हार्ट की लाइफ कम होती जाती है, और लंग्स वीक है। हार्ट, जिसे हम हार्ट अटैक कहते हैं ना, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। मगर ये चीज जो है, ये इतनी इमीडिएट नहीं होती है, तो आपको पता नहीं चलता। तो सपोज कीजिए ये 15 साल में, 12-15 साल में हुआ, आपकी उम्र अगर 20-25-50 साल है और 12-15 साल ऑक्सीजन लेने के बाद में आपका हार्ट अटैक हुआ, हार्ट डिजीज होकर हार्ट अटैक होकर खत्म हो गया इंसान, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? कोई भी नहीं लेगा। लेकिन किया किसने ये? उस 100% ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो आपको चढ़ाया गया वो किसने किया? और ये कब रियलाइज होगा? 100 साल के बाद, जब लोग इस बारे में रिसर्च करने लगते हैं। तो इतने में कितने लोगों को मार चुके होंगे आप, और उसकी जिम्मेदारी कोई भी नहीं लेगा। दूसरी बात, सीओपीडी, कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ऑब्स्ट्रक्शन आपके शरीर में क्यों बढ़ रहा है? लंग्स में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, हार्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, ब्रेन में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है? आपके हार्ट में या लंग में कहीं पर भी ऑब्स्ट्रक्शन अगर होता है, तो आपके शरीर के पास में तरीके हैं बाईपास करने के। इसे हम नेचुरल बाईपास कर कहते हैं। मॉडर्न रिसर्च कहता है कि कोलैटरल यानी साइड की नस नाड़ी आपके शरीर में है ही, वो अभी बंद है। जब ये वो चीजें, मेन वाला ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा तो वो साइड वाला खुल जाएगा, लेकिन खुलेगा ऐसे नहीं, आपको थोड़ा तपस्या करनी पड़ेगी। करने आपके तैयार हूँ, अंदर आपके लेकिन अंदर कर झेलने नहीं की पाई। क्षमता होनी चाहिए। थोड़े दिन दर्द को झेलेंगे तो नेचुरल बाईपास हो जाता मैं है। करने लेकिन हम, तैयार हूँ, हाँ, और कर सकूंगी तब ना। नहीं पूरी नहीं नहीं, चीजें वो नहीं, वो मैं आ रहा हूं उसी बात पे। तो इसका मतलब क्यों ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है ये भी समझ लीजिए आप। आजकल क्यों आ रहा है इतना ऑब्स्ट्रक्शन? पहले नहीं था क्या? पहले भी ऑब्स्ट्रक्शन होता था, नेचुरल बाईपास होता था। पहले कोई थोड़ा बहुत दर्द होता था, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। अगर आपको 10-15 दिन, 2-3 हफ्ते दर्द होगा, आप सोचेंगे भी नहीं। लेकिन आज जरा सा दर्द होगा तो सोशल साइकी में है कि भाई मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा, मुझे तो भागना है ऑपरेट करने के लिए, और आपको ऑब्स्ट्रक्शन देख के फिर एंजियोप्लास्टी कर दी जाएगी या ऑपरेट कर दिया जाएगा। तो अगर वही चीज आप थोड़ा झेल लेते, देखो हार्ट अटैक ना 4 मिनट देता है, 4 मिनट में कोई भी इंसान हॉस्पिटल तो नहीं पहुंच सकता। तो इसका मतलब चाहे आप कुछ भी कर लो, आप नहीं बचा सकते, अगर हार्ट अटैक एक्चुअल में आपको हार्ट अटैक ने खत्म करना है तो।
फिर कोई भी नहीं बचा सकता। लेकिन 4 मिनट से एक्सीड कर गए तो जिम्मेदारी लेने वाले बहुत है ना, देखो सही टाइम पे हॉस्पिटल आ गए तब बच गए। अरे नहीं, अगर हार्ट अटैक से नहीं बचना होता तो पहले ही खत्म हो गया। तो पहली बात तो हार्ट अटैक से अगर आपके शरीर को नहीं बचाना होगा आपको, तो वो नहीं बचाएगा, कुछ भी कर लो। चाहे वो हॉस्पिटल के बेड में वो आपको सारे सब कुछ लगा हुआ, तब भी आपका शरीर खत्म कर देगा। मृत्यु तो निश्चित है, और खास करके शरीर को इतना कमजोर कर दिया जाए और वो नहीं चल पाए तो वो अपने आप को खत्म कर देता है। ये भी शरीर के अंदर ही इनबिल्ट। दूसरी बात जिसे कहते हैं ना ऑब्स्ट्रक्शन करके करना क्या चाह रहा है शरीर, ये समझ लीजिए, तब आपको पता चलेगा कि करना क्या। ठीक है ना, आपको पानी अगर आपको डालना है, आपका एक बागीचा है या फिर गार्डन है या फिर घर में आपने बालकनी में कुछ पौधे लगाए हुए हैं और पाइप से आप पानी डालते हैं, कुछ ऐसा पौधा है जहां तक पानी नहीं पहुंच पा रहा, पानी का प्रेशर कम है, तो आप क्या करेंगे वहां तक पहुंचाने के लिए? आप वो नोजल को ऐसे दबाएंगे ना, आप ब्लॉक क्रिएट करेंगे ना, जिससे कि प्रेशर बढ़ जाए और वो दूर जा पाए। आपके शरीर में प्रेशर क्रिएटिंग फैक्टर को व्यान कहते हैं। ब्लड का कोई प्रेशर नहीं होता, देखो अभी 5-6 साल के बाद से मेरी सारी कहानी आएगी सामने। पाइप लगाना आपके शरीर पड़ेगा। में प्रेशर अगर क्रिएटिंग फैक्टर व्यान कम हो जाए, तब शरीर को जिंदा रहने के लिए ब्लॉक क्रिएट करना पड़ता है। तो शरीर ब्लॉक क्यों क्रिएट कर रहा है? आपको जिंदा रखने के लिए, पहली बात। दूसरी बात, ब्लॉक अगर आपने ठीक करना है या जिस व्यान पक्ष ठीक करना, तो हम प्रोग्राम में एक प्रोसेस, स्पेशल प्रोसेस सिखाते हैं जिसे व्यान क्रिया कुंभक कहते हैं। ये आपके प्रेशर ग्रेडियंट को करेक्ट करने के लिए। अगर व्यान को ठीक कर दें तो पहले तो ब्लड प्रेशर चला जाएगा, दूसरा हार्ट डिजीज खत्म हो जाएगा, तीसरा लंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, लंग के ब्लॉकेजेस ठीक हो जाएंगे, पल्मोनरी हाइपरटेंशन ठीक हो जाएगा, जिसे कहते हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन, वो ठीक हो जाएगा। आपके शरीर को ब्लॉक नहीं क्रिएट करना पड़ेगा। तो यानी ब्लॉक बना के जो जिंदा रखने की वो कोशिश कर रहा है, उसको जरूरत नहीं पड़ेगी, वो रिस्क नहीं रहेगा। अब आप ये व्यान फैक्टर, एक तो मैंने बताया हम प्रोग्राम में दे रहे हैं, दूसरी चीज अगर आपको ब्लॉक भी क्लियर करने हैं, तो किचन का सिंक आपका ब्लॉक होता है तो कैसे क्लियर करते हैं? प्रेशर डालते हो, थोड़ा प्रेशर डालते हैं। हम भी वो काम करना पड़ेगा ना। आप प्रेशर तो शरीर पे डाल ही नहीं रहे ना, आपका लाइफस्टाइल ऐसा है जहां पे कि आप शरीर को इस्तेमाल ही कम कर रहे हो। जब तक शरीर पे प्रेशर नहीं डालेंगे आप, तब तक शरीर के कुछ मूवमेंट ठीक से होते ही नहीं है। ब्लड फ्लो के लिए तो आपका हार्ट बना हुआ है, मगर लिम्फ फ्लो तो होगा ही नहीं, लिम्फेटिक फ्लो तो होगा ही नहीं। लिम्फ फ्लो बहुत जरूरी है आपके शरीर के लिए, वो शरीर को में प्रेशर डालने से होता है। जब जोरदार काम करेंगे ना, तब आपका लिम्फेटिक फ्लो होता है। थोड़ा जोर लगाएंगे, और मानव शरीर बना ही है जोर लगाने के लिए। हमने तो जोर लगाना ही बंद कर दिया जीवन में। शारीरिक जोर, मानसिक जोर, भावनात्मक जोर, ये 3 तरीके के जोर लगाने ही बंद कर दिया हमने। मेंटल एफर्ट भी नहीं लगाना चाहते, इमोशनल एफर्ट भी नहीं लगाना चाहते, फिजिकल एफर्ट भी नहीं लगाना चाहते, और ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। आपको मालूम है आपका शरीर खराब है, क्या आपका माइंड ठीक है? हो ही नहीं सकता। एवरी आप क्या करवाते हैं वही जानना चाहती हूँ ना, कि मैं कर पाऊंगी क्या? हाँ, मुझे बताइए ना, जिस चीज से आप ठीक होंगे क्या वो कर नहीं पाएंगे? क्या आप दिन भर में शरीर नहीं हिलाते? शरीर हिलाते कैसे हैं? कुंभक के जरिए ही हिलाते हैं। तो आप तो कर ही रहे हैं, वही कैपेसिटी कम हो गई है, वही बढ़ाना है तो आप जेंटली बढ़ाइए। कुछ ऐसी चीज है जो इसमें हम कहेंगे कि आप नहीं कर पाएंगे तो वो ड्रॉप कर दीजिए। जैसे 3 चीज है अगर कोई, हाँ मैं कह रहा हूं बिस्तर पे अगर आप बैठ सकते हैं तो आप ये प्रोसेस, मैं बोल रहा हूं नहीं चल पाता जो, वो भी कर सकता है, और वो चलने लगेगा, वो चलने लगेगा इंसान। जो चीज आपको ठीक करेगी वो आप किसी भी टाइम पे कर सकते हो, वो आपका शरीर वैसे भी कर रहा है। क्या आप शरीर को हिलाना बंद कर देंगे दिन भर? शरीर को हिलाएंगे कैसे? आप सांस रोक के कंट्रोल करते हैं आपके वॉलंटरी मूवमेंट्स को, तो आप तो कर ही रहे हैं वो चीज। हम कह रहे हैं कि उस स्ट्रेंथ को थोड़ा बढ़ा दीजिए, और आप देखेंगे
जो आप आज नहीं कर पा रहे वो भी कर पाएंगे। ऑस्टियोपोरोसिस की बात आपने की, बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा, ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या होता है? हड्डियां जो हो गई वो ब्रिटल हो गई, कमजोर हो गई। कमजोर क्यों होंगी हड्डी? अब जरा ध्यान से सुनिए, मैं दो बात बता रहा हूं और उसी से पता चल जाएगा कि हम गलत होते हैं। कैल्शियम की कमी से ही हड्डियां कमजोर होती हैं, ये सभी आप जानते हो। पर आपको मैं बताऊं, आपके भोजन में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें कैल्शियम नहीं हो। तो कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर नहीं होती। कैल्शियम आपका शरीर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, इसकी वजह से होती है। देखिए कहां गलत सोच रहे हैं। तो कैल्शियम की गोली खाते रहो, खाते रहो, पूरी जिंदगी खाते रहो, एक भी एग्जाम्पल नहीं है जिसका ऑस्टियोपोरोसिस ठीक हो। एक भी एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि गलत सोच रहे हैं। कैल्शियम खाने से ऑस्टियोपोरोसिस ठीक नहीं होगा, मगर 200% ब्रेस्ट कैंसर के चांस जरूर बढ़ जाएंगे लंबे समय तक खाएंगे कैल्शियम। अब आप देखिए कैंसर 12% के रेट से क्यों बढ़ रहा है। तो दूसरी चीज, एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी कम है ना, कैल्शियम शरीर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा। एब्जॉर्ब करने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, उसकी क्या एफर्ट खत्म हो गया। आप ग्लास से जूस जब सक करते हैं, खींचते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं? कहीं ना कहीं कुंभक इस्तेमाल करते हैं आप। एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी बढ़ानी है तो कुंभक को इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऑस्टियो आर्थराइटिस 100% क्योरेबल है जी। रिमोटाइड आर्थराइटिस 100% क्योरेबल है जी। केवल आप सोच अलग तरीके से नहीं, इसलिए लगता है कि ये इनक्योरेबल। दवाइयां खा रहे हैं तो और बढ़ा देगा उसको। दवाई खाने से आपके बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, इन्फ्लेमेशन से पेन होता है। दवाई खा के आप सोचते हैं पेन खत्म होता है, वो तो पेन बढ़ा रहा है आपका। स्टेरॉयड आपके ऑर्गन की फंक्शनिंग यानी आपकी हीलिंग कैपेसिटी को खत्म कर देता है। आखिरकार आपको स्टेरॉयड पकड़ा देते हैं ना, आपको सेंसलेस बना देता है। आपको लगता है मेरी प्रॉब्लम ठीक हो गई, मगर सेंसलेस होना डेथ है, जिंदगी नहीं है। आपका शरीर अब कभी ठीक नहीं कर पाएगा। ये काम कर रहा है स्टेरॉयड। दवाई खा के इन्फ्लेमेशन से पेन होता है। आपको लगता है पेन क्या किसी गैप होने से होता है? हड्डियों में गैप होने से कोई पेन होता है? कभी नहीं होगा। मेरे तो पता नहीं कि मैं तो स्पोर्ट्स पर्सन था। हड्डियां टूटी हुई है पांव की, सारी टुकड़े टुकड़े में टूटी हुई है, कोई दर्द नहीं होता। दर्द हड्डियों की वजह से, गैप आने की वजह से नहीं होता। गैप में इन्फ्लेमेशन होगा तब दर्द होगा। इन्फ्लेमेशन का कारण क्या है? इन्फ्लेमेशन का कारण क्या है? अब मुझे बताइए, खरोच लग गई आपके हाथ में, जलन होगी आपको, दर्द होगा। हाँ, वहां पे थोड़ा घी लगा दो, इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा ना। आजकल फैटी लीवर कितने लोगों को हो रहा है? जैसे ही आप केमिकल खाते हो, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड खाते हो, जो भोजन कर रहे हो वो तो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, जीएम क्रॉप है सारा का सारा। ऑर्गेनिक तो कुछ है नहीं, खाद वाली चीज है। जैसे ही वो खाते हैं लिवर में जलन होती है। लिवर कैसे बचाएगा मुझे बताओ ना। आप तो घी तेल लगा लोगे या कोई और दूसरी चीज लगा लो, क्रीम लगा लोगे। लिवर कौन सी क्रीम लगाएगा? वो तो फैट बढ़ाएगा ना। फैट बढ़ा के, फैट क्या है? उससे उसका इन्फ्लेमेशन कम होगा ना। आप लोगों के दर्द क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपका लिवर सफर कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, जैसा मैंने बताया, आपके शरीर में टॉक्सिन्स जमा है। क्यों जमा है? क्योंकि लिम्फेटिक मूवमेंट, जोर नहीं लगा रहे आप शरीर में, लिम्फेटिक मूवमेंट नहीं हो रहा, तो टॉक्सिन जमा होंगे, इन्फ्लेमेशन होगा। तो दर्द उस वजह से होता है। गैप होने से दर्द नहीं होता। नहीं तो अष्टावक्र महाराज तो चल ही नहीं पाते, 8 जगह से टेढ़े थे। हाँ, तो आप सही समझने की कोशिश करेंगे तो पता चलेगा कि सोल्यूशन मिलेगा। अभी कुछ भी बोल रहा है कोई, वो कोई अंग्रेजी में बोल देता है तो वो तो भगवान बन जाता है। अरे ऐसा थोड़ी है, बेवकूफ है फिरंगी सारे के सारे। जहां देखा बर्बाद कर दी, दुनिया बर्बाद कर दी उन्होंने। पानी बर्बाद कर दिया, जमीन बर्बाद कर दिया, हवा बर्बाद कर दी, स्पेस बर्बाद कर दिया, इंसान का शरीर बर्बाद कर दिया। ऐसे मूर्ख लोगों की बात सुनेंगे तो कहां जाएंगे हम? यही तो 100 साल के अंदर तो डिजीज बढ़े है ना। तो इसको ही डायरेक्शन में एक तो कोशिश आपको करनी पड़ेगी। आपका शरीर, मैं आपके शरीर की एडवोकेसी कर रहा हूं, इसकी तरफ से कोई बोलता ही नहीं है। और ये मूक है, ये तो ऐसा जानवर है, ये आपका गाय है आपकी घर की, जो बेचारी हर चीज सह रही है। तो ये आज करा रही है कि भाई मुझे कुछ संभाल लो, और थोड़ा सा आराम से धीरे धीरे करके इसको सहला के फुसला के इसकी
इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा के हमको इसको ठीक करना है, ये सबसे जरूरी है। नहीं तो हमारे बच्चे, हम यही लोग ऐसे सफर कर रहे हैं। पता है हमारे आज 3-3 साल में डायबिटीज हो रही है, इंसुलिन ले रहे हैं बच्चे। टीन एज में हाइपोथायराइडिज्म हो रहा है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर तो पता ही नहीं। एडीएचडी, हर 10 में से 6 बच्चे को एडीएचडी है, अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी वो मेंटली सिक तो अभी से ही है, बच्चे से, बचपन से। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि शरीर को हम थोड़ा संभालें और आगे की जनरेशन को भी एक सही रास्ता दें।